ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था एक दूसरे पे। अगर ये प्रॉब्लम है वी शुड टॉक अबाउट इट। एक झलक के लिए वी यूज्ड टू गो क्रेजी कि शादी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो पैसा कमाया जा सकता है, टाइम वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। डोंट टेक इट इन अ कंट्रोवर्शियल वे, एयरपोर्ट में आता था सिर्फ मुझे देख के चला जाता था। वरना हम डिग्री नहीं कर पाते हैं। गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए ना, किसी भी चीज में जेलस फील होता था। 8 साल का हमारा रिलेशनशिप पूरे इन्हीं। हाय गाइस, इट्स शिवांगी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वेलकम बैक। एंड मैं विस्पर इसलिए कर रही हूँ इस वीडियो में बिकॉज काशवी बैकग्राउंड में सो रही है एंड मैं नहीं चाहती कि वो उठे। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू टॉक टुडे। ये बहुत ही ऐसे रैंडमली मैंने सोचा कि आई शुड फिल्म दिस बिकॉज आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे मेरे शॉर्ट्स पे कि आई शुड रियली टॉक अबाउट माई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। दैट इज़ वाई आई थॉट टुडे इज़ द डे एंड आई टॉकिंग टू यू गाइज। लाइक मैं अपने फ्रेंड को विस्पर करके फ़ोन पे छुप छुप के नहीं बताते, मैं ऐसे ही आपसे बात करने वाली हूँ। सो यस, मेरा लॉन्ग डिस्टेंस विद कनिष्क चला था फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स एंड ऑफ कोर्स इट हैड इट्स ओन अप्स एंड डाउन्स, बट इट वॉज ब्यूटिफुल इसलिए बिकॉज एट द एंड वी आर टुगेदर एंड वी हैव अ क्यूट लिटिल बेबी। सो या मतलब एंड में सब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। बट ओवरऑल लोगों के ना लॉन्ग डिस्टेंस को लेके बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है। लाइक लोगों को नहीं अच्छा लगता है लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस का नाम सुनते हैं दे ब्रेकअप या वो अपने डिस्टेंट कर लेते हैं अपने आप को अपने पार्टनर से कि नहीं भाई ये तो दिस इज़ अ बिग नो। बट आई थिंक हमने उसे 8 साल तक चलाया है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है बट हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे हार्ट टू हार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी विच एक्चुअली वर्कड फॉर अस, दैट माइट वर्क फॉर यू एज वेल इफ़ यू आर इन टू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। एंड आई पर्सनली फील कि काफ़ी लोग ना एकदम नेगेटिव होते कि आय हाय लॉन्ग डिस्टेंस इनका नहीं चलने वाला। सो आई रियली वांट टू ब्रेक दैट नाउ बिकॉज किसी का रिलेशन चलना या ना चलना लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस के साथ आता है ट्रस्ट इशूज़ एंड उस चीज़ को कम्बैट करने के लिए आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फील किसी भी रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है इज़ ट्रस्ट। ठीक है, पेरेंट्स का अपने बच्चे का, बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, कोई भी रिलेशन ले लो, ट्रस्ट इज़ लाइक दैट पिलर, दैट इंपॉर्टेंट पिलर। अगर वो नहीं होगा तो आपकी बिल्डिंग ही नहीं खड़ी होगी भाई। तो मेरा और कनिष्क का साथ सीन ये था कि हम दोनों को एक दूसरे में एकदम ऐसा आंख बंद करके ट्रस्ट था। दो हम अलग ही टाइम मतलब टाइम जोन्स तो हमारे सेम थे सॉरी, बट हम दोनों ही डिफरेंट स्टेट्स में रहते थे। आई वॉज देयर कि हम दोनों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था एक दूसरे पे, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट। ऐसा नहीं बिकॉज कि हम ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बट हम दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी थी, हम दोनों को पता था कि कोई किसी को चीट नहीं करेगा। इट जस्ट क्लिक लाइक दैट राइट। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ऑफकोर्स हमें दुख होता था कि यार काश हम भी साथ में होते, सेम सिटी में होते, कितना मज़ा आता, घूमते फिरते मज़े करते। बट आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस के अपने अलग क्रेजी सीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने बाद मिलना एंड मिलने से पहले वो जो काउंटडाउन होता है कि अरे अब 1 हफ्ता बचा है, 5 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड जैसे ही तुम लाइक 1 हफ्ते के लिए मिल रहे हो बट वो 1 हफ्ते का टाइम वापस स्टार्ट हो जाता था। शिट अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, अब हमारे पास सिर्फ 1 दिन है। एंड दैट वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल। ऑफकोर्स इट हैड like we used to have our own emotions। दुख होता था, रोना आता था, एक्साइटमेंट होता था, सारे इमोशंस वर एट पीक। एंड वही मुझे लगता है जब हम फिजिकली किसी सिटी में साथ में होते हैं तो वो 1 घंटे की कीमत हमें नहीं होती है जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भाई कपल्स को होती है कि वी विल जस्ट गेट टू सी ईच अदर। वो ही एक सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता था। आई थिंक द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कम्युनिकेशन, जिसके लिए मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मैं तो ओवर कम्युनिकेट करती हूँ। अब यार सोचो कि मैं अपने आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ तो मैं अपने हर इमोशन को अपने पार्टनर के साथ कैसे ही शेयर करती हूँ। मतलब मैं तो एकदम घुस जाती थी कि दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग। आई यूज्ड टू टॉक लॉट अबाउट प्रॉब्लम्स। बट कनिष्क की ऐसी पर्सनैलिटी है कि ना वो उसको जो चीज़ बुरी लग रही है वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो मुझे बहुत अजीब लगती थी कि यार मुझे तो जब बुरा लगता है मैं तुझे उसी टाइम पे बताती हूँ, अपनी चीज़ें फीलिंग शेयर कर देती हूँ, बट तू फोड़ता है अपने अंदर का बवार आफ्टर 4-5 मंथ्स या फोड़ता ही नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी मुझे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी ड्यूरिंग आवर रिलेशनशिप स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस में कि यार मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इसके रिएक्शंस के साथ, क्योंकि मैं तो दिखा देती हूँ भाई व्हाट आई फील। तो विद टाइम ऑफकोर्स कनिष्क ने भी इस चीज़ को चेंज किया, हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। देन आई पर्सनली फील कि कम्युनिकेट तो चलो यार ऑफकोर्स सब लोग फ़ोन पे बात करते रहते हैं, टेक्सटिंग पे 24/7 बात
बात करते रहते हैं, बट कम्युनिकेशन इन अ राइट वे, ओके, नॉट कि अरे आपने खाने में क्या खाया, मैं तो ये कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो. टॉकिंग अबाउट रियल प्रॉब्लम्स जो आपको हो रही है रिलेशनशिप में. सो लेट्स से जैसे कनिष्क का ये पर्सनैलिटी है कि वो थोड़ा प्रॉब्लम्स, फाइट्स, इन सबसे दूर जाने वाला पर्सन है. एंड मुझे होता था कि यार अगर ये प्रॉब्लम है वी शुड टॉक अबाउट इट. मुझे तुझसे प्रॉब्लम है, तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन. तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता था इस पूरी कन्वर्सेशन के साथ. एंड मुझे लगता था कि यार प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करके मानना कि हाँ ये प्रॉब्लम है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप वो करोगे ही नहीं, प्रॉब्लम का मल्टीपल प्रॉब्लम्स कैसे पाइल अप होता जाएगा एंड देन अल्टीमेटली यूल एंड अप बीइंग सुपर फ्रस्ट्रेटेड एंड देन आप लोग का ब्रेकअप हो जाएगा. ओ काशवी उठ गई पीछे. Anyway, she will sleep back hopefully. So this was the thing and this is how like it started. तो of course ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया relationship रहा था starting से लेके end तक. Of course we used to have our own ups and downs. Miscommunication होता था चाहे जितना भी communicate कर ले because of distance, but ultimately we knew that we want to be together. And मुझे एक और चीज़ लगती है beautiful. देखो मैं तो pros बोलने वाली हूँ of long distance relationship क्योंकि मैं हमेशा से बहुत ही ambitious person रही हूँ and hard working भी. तो मैं अपने काम को हमेशा 100% देती आई हूँ. तो मुझे ऐसा लगता था जैसे अब हम मिलते थे, लेट्स से हम सेम सिटी में हो जाते थे फॉर अ वीक और सो, तो मैं ना काम वाम सब छोड़ देती थी मिलने के चक्कर में. बट जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते थे तो मैं आई एम वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग. तो मैं बात करते करते अपना काम भी कर देती थी. तो मुझे लगता है जो मेरे करियर को किक मिला, जो मैं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत भी सही कर पाई, वन ऑफ द रीजंस इज़ कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था जहाँ पे मुझे एक पार्टनर की सपोर्ट की ज़रूरत थी, मुझे वो मिला. जहाँ पे मुझे खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत थी, मुझे वो समय मिला. जो कि ऑफकोर्स लाइक अब देखो अब आपको लग रहा होगा मैं इतना ज़्यादा अजीब साउंड कर रही हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. हमारे पास जो भी सिचुएशन आती है हमें उसमें से पॉजिटिव निकालना होता है अल्टीमेटली, और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है. तो दीज आर सम ऑफ द प्रोज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, दैट यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योर ओन सेल्फ टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप योर रिलेशनशिप हैंडी एज वेल कि आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में एंड द पर्सन इज़ वेल इन्फॉर्म्ड. सो या दिस वॉज द थिंग. एंड इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कनिष्क की पर्सनैलिटी है कि जब वो नोएडा में होता था अपने कॉलेज में तो मुझे फुल टाइम देता था बात करने में. जैसे ही ये बंदा अपने होम टाउन जाता था जयपुर अपने पेरेंट्स के पास, गायब. ना मुझे मैसेज कर रहा है, ना कॉल कर रहा है, ना रिप्लाई कर रहा है. हमारी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइट होती थी कि यार ये क्या है, जब मैं तो अपने घर जाती हूँ, मैं तो तुझसे बात करती हूँ, बट व्हेन यू गो एट योर प्लेस यू डोंट टॉक, यू डोंट गेट टाइम फॉर मी. एंड मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती थी. बट विद टाइम वो भी चीज़ इम्प्रूव हुई. सो द थिंग इज़ इस धरती पे कोई भी पेट से सीख के सारी चीज़ें नहीं आया है. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एडजस्टमेंट्स. It's all about learning and unlearning new things and that is the key. तो ultimately I think इस चीज़ का लेके मुझे होता था. and अगर हम लेट्स से 4 महीने तक नहीं मिल रहे हैं, फिर हम जब अचानक से मिलते थे, काउंटडाउन ऑफ कोर्स स्टार्ट हो जाता था हम लोग का, एंड देन हम मिलते थे, वो एक झलक के लिए वी यूज्ड टू गो क्रेजी कि ओह माय गॉड वी फाइनली मेट एंड एवरीथिंग. सो इट वाज डेफिनेटली ब्यूटीफुल. इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें, कमिटमेंट, ये सब चीज़ें तो ऑफ कोर्स साथ में हैं ही, बट आई थिंक दोनों को एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल के बारे में पता होना, ये सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक बिकॉज यूजुअली क्या होता है, एक दूसरे पे कपल्स शक करने बैठते कि ये इसके साथ क्लोज क्यों हो रही है, वो उसके साथ क्लोज क्यों हो रहा है. तो हमारे केस में ये भी था कि कनिष्क के ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे ज़्यादा मेल फ्रेंड्स नहीं थे, तो उस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ भी नहीं थी यार हम लोगों को. एंड मोर देन दैट एज आई सेड, ट्रस्ट इज़ द की आई फील, एंड दैट वर्कड इन आवर फेवर. लेट्स से अभी फिर उसके बाद पता क्या हुआ था, ये बहुत फनी चीज़ है कि हम दोनों का ना जब ब्रेकअप होता था, ऑफकोर्स वो तो होता था, एंड इनिशिएट करती थी शिवांगी सा, एंड वापस सब कुछ ठीक भी मैं ही करती थी. अप्स एंड डाउन्स लाइफ में मैं ही लेकर आती हूँ बिकॉज दैट मेक्स अ लाइफ इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर आपको पूरी पर्सनैलिटी देख के समझ आ गया होगा. कनिष्क की बहुत मेलो पर्सनैलिटी है, राइट. मतलब ना उसको लड़ाई चाहिए, ना झगड़ा चाहिए, ना उसको कोई ब्रेकअप चाहिए, ना उसको मनाना चाहिए. उसको चाहिए एक सिंपल सादी लाइफ जिसमें बस वो खुश है अपने परिवार के साथ. एंड तो जब हमारा ऐसा होता था तो लेट्स से एक हफ्ते तक अगर बात नहीं हुई है तो आई स्वेयर ऑन गॉड, अभी मैं कनिष्क को भी बुलाऊंगी, आप पूछ लेना, हमें ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं होती थी कि अरे ये किसी और से तो नहीं बात करने लग जाएगी, क्योंकि होता है, ठीक है,
फैक्ट्स आर फैक्ट। एंड मुझे नहीं होता था कि यार मेरे साथ तो इसका ये हो गया है, अब कहीं किसी और लड़की से बात ना करे, लेकिन हमें पता था कि दूर दूर तक धरती पे कोई आई नहीं, इससे हम और बात करेंगे एंड हमारा वो कनेक्शन हो सकता है। इसके अलावा मेरा और कनिष्क का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सिमिलर था, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, हमारी वैल्यूज़, हमारी एथिक्स, ओ माई गॉड देयर वाज सो मच ऑनलाइन सिंक में थे बेसिकली दैट जब हम फ्रेंड्स ही बने थे तो ऐसा होता था, ओ माय गॉड यार क्या क्या क्रेजी चीज़ है ये, मतलब वाओ ऐसे लड़के होते हैं क्या धरती पे आज के टाइम पे। एंड सेम उसको फील होता होगा, आई सपोज, आई होप सो, एंड आई थिंक दैट was the best part. And with that, of course, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से थोड़ी थोड़ी मिसकम्युनिकेशन भी होती है, बिकॉज आप टेलीफोनिकली किस इमोशन के साथ चीज़ों को बोल रहे हो, मैसेजेस में किस चीज़ को किस इमोशन के साथ बोल रहे हो, वो नहीं प्रोजेक्ट हो पाता है प्रॉपरली। बट आई थिंक वी वर एबल, मैं ऑफकोर्स आई बिलीव इन डेस्टिनी एज वेल कि हमारा लिखा था साथ होना एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मतलब मैटर करते हैं यार अल्टीमेटली। इट्स नॉट लाइक कि हाँ डेस्टिनी में था तो हो जाएगा, भाई हमें पता था कि अगर शादी होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, तो हमने 8 साल तक कुछ मेहनत ही नहीं करी। ऑफकोर्स वो सब कुछ तो था ही। अब कनिष्क आ चुका है, जस्ट सो के वो उठा है, एंड आई वुड लाइक टू नो हिज पार्ट एज वेल ऑफ द स्टोरी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो मिस्टर कन शर्मा आ चुके हैं। यस बॉय, व्हाट डू यू वांट टू से? गुड मॉर्निंग गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। तेरी शक्ल से पता चल रहा था सो क्यूट है। एनीवे, सो मैं बता रही थी अबाउट अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड तेरे हिसाब से क्या है वो टॉप चीज़ें जो एक्चुअली वर्कड फॉर अस? बी वेरी कैंडिड, ओके? ऐसा कर जैसे तू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है कि क्या वर्क किया। आई बिलीव ट्रस्टिंग ईच अदर वो मेरा भी सेम वर्क्स अ लॉट ओवरऑल, और बात करते रहो, मतलब बी कम्युनिकेटिव। बट क्या तू ये मानता है कि पहले तू कम्युनिकेट नहीं करता था एंड मैंने तेरे को पुश किया अपनी फीलिंग्स को मतलब कम्युनिकेशन एक होता है क्या खाया क्या नहीं खाया, अरे क्या कर रही है क्या नहीं करी, बट कम्युनिकेशन दीज आर डेली रूटीन्स और डेली चोरस वाली चीजें हैं जो दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट या कम्युनिकेशन इज द की ओवरऑल। फीलिंग्स भी कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। फीलिंग्स तो कम्युनिकेट मैंने की थी सबसे पहले। अरे उस वे में नहीं यार कि तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा, टॉकिंग हाँ अबाउट द प्रॉब्लम्स। वो या इवन दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट जितना अच्छी चीजें कम्युनिकेट करना जरूरी है। सो इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि देख जब हमारा ब्रेकअप होता था और मैं फिर हम बात नहीं करते, बहुत दुखी हो जाता था। आई नो ये खुशी हो जाती थी शायद मुझे, बैक ऑफ द माइंड ऐसा लगता मतलब है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो तो गुस्से का डिसीजन होता है ना। बट सुन, किसका होता था? तो वो मैंने बता दिया, मैं झूठ नहीं बोलती। तो मुझे ये बता यार, जैसे अब हम एक हफ्ते तक बात नहीं कर रहे, तो तुझे क्या फील होता था? तो ऐसा लगता था हाय कोई और किसी और के साथ चली जाएगी? नहीं, मतलब ऐसा लगता था जिंदगी स्टॉप हो गई है। क्या तुझे ऐसे शक होता था कि कोई इसको कोई और पसंद ना आ जाए इस बीच? नहीं, ये तो तेरे साथ तो ऑनेस्टली कभी नहीं लगा, बट ये जरूर लगता था कि जीवन स्टॉप हो गया है लिटरली। मतलब ऐसा इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट मुझे होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई जीवन स्टॉप हो गया है, अब क्या होगा, जीवन कैसे बढ़ेगा। एंड येस, इवन आई थिंक कि व्हेन यू हैव ऑलरेडी हेवीली इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ योर फीलिंग्स, इन्वेस्टमेंट कभी भी सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं होता या फिर टाइम में नहीं होता। हाँ, बट आई बिलीव टाइम एंड योर फीलिंग्स आर ऑल्सो इन्वेस्टेड। तो उन सब चीज़ों को सोच के लगता है कि यार इतना हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर चुके हैं, बातें कर चुके हैं, टाइम स्पेंड कर चुके हैं, क्या होगा। तो वो एक दुख मन में लगी रहती है यार। बट पता है मेरे को, जब तूने अभी बोला इससे मुझे याद आया कि यार पैसा कमाया जा सकता है, टाइम वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, फैक्ट ऑफ लाइफ जो हमको ऐसे इस एज में आके पता लगता है। सच में पहले पता लग जाए तो इट इज गुड। तो एंजॉय योर टाइम इवन विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली। बट आई जस्ट वांट, मतलब आई एम कटिंग यू इन बिटवीन। लोगों का ये नॉर्म होता है लॉन्ग डिस्टेंस है तो नहीं चलेगा, तो गलत नहीं लगता ये तो गलत है ही। मतलब आई बिलीव विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम क्रॉस कंट्रीज काम करते हैं एंड दूर दूर रहते हैं, जॉब्स किसी की कहाँ पे है, किसी की कोई इंडस्ट्री कहाँ पे है, आई बिलीव पेशेंस रियली मैटर्स अ लॉट। सो डिस्टेंस तो हो गई, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। उस टाइम पे आप बात करते रहो एंड व्हेनेवर यू गाइस मीट एट योर बेस्ट। आई बिलीव ये चीज़ यूजुअली मेल्स में होती है कि बहुत टाइम बाद भी आप बात करो तो आप सेम तरीके से बात करोगे। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स नीड अ वेरी एक्टिव कनेक्शन। सो लॉन्ग डिस्टेंस इज मोर ऑफ अ, मतलब डोंट टेक इट इन अ कंट्रोवर्शियल वे, लॉन्ग डिस्टेंस इज मोर ऑफ अ मेल ट्रेट कि आप बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो एंड सडनली आप बात कर रहे हो विद द सेम इंटेंसिटी। मैं भी यही बोल रही थी कि जब तू नोएडा में रहता था तो ठीक होता था, बट जैसे ही तू जयपुर जाता था तेरी कन्वर्सेशंस कम हो जाती थी। याद है मैं कैसे पागल हो जाती थी। हाँ, वो भी एक फैक्टर होता था। मतलब मेरे इन जनरल यही होता था कि मैं मतलब इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मैं हूँ एट द मोस्ट। तो
उस चीज में वो चीज कॉम्प्रोमाइज होती थी, बट या विद टाइम आई हैव लर्नड कि वहां जाके भी आई यूज्ड टू बट ये टॉक इसकी पर्सनालिटी ट्रेट है कि जहाँ होता है ही गिव्स अस 100%। हाँ मतलब मैं यहाँ पे अगर हूँ और मैं जयपुर में नहीं हूँ तो फिर मैं यहाँ पे भी 100% ही देता हूँ, ऐसा नहीं हाँ, और ये वहाँ पे नहीं देता फिर। मतलब ये मेरी पर्सनालिटी है। हाँ, ये दिस मे इज बी हिज इट्स अ बैड पर्सनालिटी। थिंग और अ गुड अब थिंग। मेरे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि मैं इसके साथ रहती हूँ 24 घंटे। अब एनीवे तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम इट, सो तेरे को याद है वो टाइम जब हम 4 महीने बाद मिलते थे, काउंटडाउन होता था, 2 महीने बचे हाँ हैं। यार वो काउंटडाउन बहुत सीरियस होता था सच में, मतलब वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट टाइम। करते कुछ नहीं थे, मिलके घूमने जा रहे हैं, बस कुछ खा पी रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, मतलब कुछ गेम्स एक्टिविटीज ऐसा कुछ कर रहे हैं कभी कभी, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो नथिंग मोर देन दैट, सब यही होता था। बट वो बहुत पैशनेट माइंड सेटअप की फीलिंग होती थी कि यार वाओ समवन हु इज माइन इज कमिंग। हाँ तो वो मतलब आई गेस शायद हम पता नहीं शेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कभी कभी तो हम जैसे एयरपोर्ट पे भी एक दो मिनट के लिए मिले बस। मैं इसे मना करती थी, मुझे थोड़ी क्रेजी चीजें लगती क्योंकि थी। मुझे ऐसा लगता था यार आई शुड मीट हर फर्स्ट, और ये आ रही है तो आई विल एक्चुअली मेरे रिसीव पास हर। एयरपोर्ट में आता था, सिर्फ मुझे देख के चला जाता था। ये तो थोड़ा क्रेजी हो गया। क्रेजी आशिकी हो गई, बट तब ठीक टाइम है। होता था इसलिए चले जाते थे। अब तो हम कितना बदतमीज है यार। अब तो हम जनरली किसी को छोड़ने भी नहीं जा सकते टू द टाइम नहीं। तू तब था बहुत यार एक बदतमीज है। दिमाग होता था। नहीं यार, मैं तो अपने लिए भी ना करूँ ये, बट ये करता मैं था तो एक बार ऐसी चीजें। मोमोज भी लेके आया था ये शायद। मोमोज बना के आता हैंडमेड एयरपोर्ट में, मुझे सब बहुत मुझे ऐसा क्रेजी लगा था था। यार इसको पैम्पर करते हैं थोड़ा, होती है यार उस टाइम पे, और करना भी चाहिए पता है, मतलब मजा टाइम आता है। हो ना हो उस टाइम करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीजें बाद में नहीं हो सकती, बाद में तो साथ में ही रहती है, कहाँ जाऊंगा मैं मोमो खिलाने इसको। Exactly. That was a beautiful time. So अगर मैं if I have to ask you, अगर if you reflect back, go back, क्या तू change करना चाहेगा कि हम long distance की जगह same ना city ना में? नहीं, मतलब फॉर मे बी जैसे 75% पार्ट के लिए वो रखना चाहूंगा, 25% पार्ट के लिए ये फिर भी बट मैं इसमें यही चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होते हैं, जो ये तो सेम बड़ा सिटीज। यार क्रेजी क्वेश्चन था, पता है मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, नहीं So, चाहूंगा कि 25% टाइम हमारा हो जाए। नहीं नहीं, सो मेरे साथ सुन, पता है क्या जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहते, जो सेम सिटी में रहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं फिर अपनी फ्रेंडशिप्स पे। हाँ फ्रेंडशिप या दूसरे रिलेशंस पे पैम्पर करोगे, और इसके अंदर अब एक अच्छी बैंडविड्थ मिल जाती है टाइम एलोकेट करने के लिए। यस, तो मैंने मतलब मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मैं खुद को समय दे पाई, खुद पे काम कर पाई। यस, उसी चक्कर में हम अपनी डिग्रियां कर पाए, वरना हम डिग्री नहीं कर पाते हैं, आशिक बन के रह जाते हैं। चुप रहे, इतने गेले भी नहीं थे। सो एंड हम करेंगे इस इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ दैट ईगो भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है, हमारी हमेशा अच्छी अच्छी बातें होती थी, फाइट भी होती थी, तो फाइट होती थी तो इसका क्या होता था, इसकी इन जनरल ट्रेट है, इसकी बहुत मतलब डिफरेंट टाइप की ट्रेट है जो मैंने कभी नोटिस नहीं की। ये एक पल में लड़ेगी, अगले पल में नॉर्मल, तो फॉर मी टू डिजिस्ट दैट, नहीं इट इज़ अ गुड थिंग, ये मुझे पता नहीं गुड थिंग बैड थिंग क्या है, मेरे को तो बैड लगती है, बट ठीक है, हाँ ये जल्दी नॉर्मल हो जाती है, वो एक गुड थिंग है, तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए ना कि आपको वापस नॉर्मल तो होना गुस्सा पड़े। दिलाना नहीं चाहिए ना बेटा। अच्छा अभी भाई बेटा, अब मेरे रिलेशन बदल चुके हैं। सो ईगो क्लैश इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट पीपल शुड वर्क ऑन, बहुत रियल चीज़ है, अननोइंगली भी हो जाती है, आप साथ में रहते हो तो भी हो जाती है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो किसी भी चीज़ में जेलस फील होता था? ऐसा अब नहीं 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 हो नहीं जेन्युइनली कभी, मतलब तुझसे मेरे को जेलस कि नहीं, कि ऐसे इनसिक्योरिटी की, अरे ये क्या कर रही नहीं, है। जेलसी और इनसिक्योरिटी दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। हाँ सॉरी ना, रॉन्ग। जेलसी जरूर नहीं होती थी, बट इनसिक्योरिटी कभी कभी होती थी, मतलब इंसान के बच्चे हैं क्यों नहीं होगी, मतलब कब हुई होगी इनसिक्योरिटी, मे बी एक्चुअली आप अपनी एक्सपेक्टेशन ऐसी बनाने लग जाते हो कि लेट्स से डेली आपकी बात हो रही है फिक्स टाइम पे, किसी दिन नहीं हुई एंड दैट्स द फर्स्ट इंस्टेंस, तो आपको मन में लगेगा भाई समथिंग इज डिफरेंट टुडे, तो वो डिफरेंट चीज़ें इनसिक्योरिटी में बदल जाती हैं कभी कभी, बट दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग, दैट्स अ शॉर्ट टर्म फीलिंग, मतलब पता नहीं आपको वर्ड्स बहुत अजीब लग रहे बट होंगे। हमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मैंने यही बोला कि ना तेरी फीमेल फ्रेंड्स थी ज़्यादा, ना मेरे मेल फ्रेंड्स थे ज़्यादा। यार मेल फ्रेंड्स फीमेल फ्रेंड्स से शायद होता मेरे को है। इतना नहीं फर्क पड़ता, बट हाँ टू बी जेन्युइन हो सकता है। क्योंकि तूने देखा नहीं ना कभी मेरे ऐसे मेल फ्रेंड्स इतने कि तुमको हो हाँ फील। यस आई वुड एग्री। सो या आई थिंक दिस वाज इट। 8 साल का हमारा रिलेशनशिप पूरे इन्हीं मेन पिलर्स पे ही जीवित था। यस नाउ 10, नाउ 10 ऑफ कोर्स, 2 years बट ऑफ दीज बीइंग 2 years मैरिड। आर डिफरेंट, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर थिंग्स बिकम डिफरेंट, क्योंकि अब पहले तो दूर रहते हो लॉन्ग डिस्टेंस एंड दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस क्या same यार, place सेम relationship I सो must say, मतलब तो हाँ, this thing is different because then you start living with a person जिसको आपने अभी तक डिस्टेंस से देखा था, मतलब शायद आप सिर्फ फोन पे देखते थे,
वर्चुअल होता था सब कुछ. वर्चुअल होता था, आपको पता नहीं होता था कि अगला बंदा अपने पूरे डे में कैसे रिएक्शन देता है, कैसे रिएक्ट करता है, हाँ, स्ट्रेस और को कैसे डील करता है, यू नो, ऑल yes, दोज yes, थिंग्स. yes, yes. एंड नाउ सडनली you see those things live, so Yes. it is definitely a shock तो ये जितना अर्ली हो जाए लाइफ में उतना अच्छा है. मतलब शादी कर लो एक मतलब साल की नॉट long सेइंग distance के बाद. नॉट ऐसा नहीं है, I think हर सेइंग चीज का दिस, सही हर टाइम चीज होता का है. सही टाइम होता है, बट सेइंग दिस बिकॉज कि एज सून लाइक एज यू एज यू बिकम मोर स्टबर्न. हाँ, सो that दिस is true. फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू कम टुगेदर. जब आप And साथ में मैं आओगे. वही बोलूंगी वापस से, I'll repeat, lot of learnings and unlearnings. यस यस एब्सोल्युटली, वो पार्ट है उसका. तो ये स्टबर्ननेस डेफिनेटली विल स्टॉप यू टू ग्रो. द सूनर द बेटर. आई एम नॉट सेइंग कि भाई सब शादी कर लो जल्दी से, नहीं. वेट फॉर द राइट टाइम. सो वी नो इट एंड वी आर टेलिंग यू अबाउट दैट. सो जस्ट थिंक इन द राइट पॉजिटिव वे एंड डू द बेस्ट इन द सिचुएशंस दैट यू आर इन. मतलब जब आप कुछ कर रहे हो तो उसका बेस्ट करने की कोशिश करो. and अगर आप long distance relationship में हो, then all the best. All the best guys. Kudos to And you. You if- guys are special. If you guys are in the same situation like us, long distance के बाद आपकी शादी हो गई है, then congratulations. Congratulations. But मुझे ना इसमें ये बात याद आती है, शादी सबकी होती है ultimately. It's all about कौन निभा पाता है. That is even more शादी important. भी उन्हीं की होती है जो बेचारे निभा पाते हैं. So it's more about यार बट आजकल इतना ज्यादा डिवोर्स रेट और सेपरेशंस होते जा रहे हैं कि यार वो निभाना हमने जो is बताया ना, आई बिलीव अगेन वही वाला पॉइंट रिएटरेट करेंगे, पेशेंस. स्टार्ट फोकसिंग. मतलब वो कहते हैं ना हमारे, हम बॉडीज पे काम, अपने बॉडी पे काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं. सिमिलरली वी गाइस शुड आल्सो वर्क ऑन पेशेंस बिकॉज नाउ इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, द लाइफ दैट वी आर इनटू, जॉब्स जैसे हमारी पेशेंस लूज होती जा रही है. ट्रैफिक बाहर देखो आप, देयर इज अ लॉट ऑफ रोड रेज समटाइम्स, राइट, वी सी. तो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय पेशेंस. और हम अपनी पहली की जनरेशन से यही सीख सकते हैं, उन्होंने पेशेंस के साथ में कैसे लाइफ जी है. उनके टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं दुनिया में लोगों को. अगेन नॉट जस्ट नेमिंग वन इशू, अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो start developing patience. I guess meditation does help a lot of people. Talking to some people helps. Yes. So take your time and be patient. ओके ये एंड में थोड़ा सीरियस हो गया, बट यार दिस वाज व्हाट इट इज एंड वी रियली वांटेड टू शेयर ऐसे रियल Yes. वो हमें कुछ ऐसे शुगर कोट करके नहीं First बातें hand करनी experience. या नहीं करनी थी, बिकॉज वी ट्रूली बिलीव इन जेन्युइन थिंग्स. सो यार दिस वाज इट. So cheesy. सो चीजी. सो व्हाट? So cute. तू मेरा बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे वाला है. एनीवे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत ये गाना भूलना. डाल देना लास्ट में यार, editor. जाने जाने मन बचपन का प्यार कभी भूल. These lines hit very hard. आई नो. भूल अब मत हम जाना यार. बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक जा रहे तुम हैं. भूल तो नहीं गई है. भूल गई हूँ, फिर वापस याद दिलाती हूँ. ओके Okay, guys. बाय.